प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन जाते जाते आखिरी 7-8 मिनट बहुत ही हैपनिंग होने वाले हैं। हमारे साथ अब्दुल समद ने दोबारा हमें ज्वाइन कर लिया है। कुछ इनके पिछले सेगमेंट का फीडबैक और आखिर में एक आखिरी जाल बिछाया जाएगा सबीन और मेरे लिए। वेलकम बैक समद भाई। थैंक यू वेरी मच जी, क्या मैसेजेस हैं? अच्छा जी, मैसेज हमारे पास सबसे पहले हिरा खान ने कराची से मैसेज भेजा। हिरा कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग राइजिंग पाकिस्तान, तौसीक अंकल और सबीना आपी, कैसे हो? आज तो माशाल्लाह अब्दुल समद आए हैं। अब्दुल समद का इंतज़ार होता है। प्लीज़ अब्दुल समद के लिए एक रिक्वेस्ट है कि आसान से सवालात किया करें ताकि मुझे भी समझ आए हमारे दिल की आवाज़। बिल्कुल हिरा, ठीक बात की आपने। सायरा ने इस्लामाबाद से मैसेज किया। सायरा कहती हैं तौसीक भाई, मैंने समद भाई के बताने से पहले ही चैलेंज सॉल्व कर लिया था। वेरी गुड सायरा, वेरी गुड। रेहाना ने तलागंज से मैसेज किया है। कहती हैं अब्दुल समद की गेम के साथ साथ तौसीक भाई की बातें चार चांद लगा देती हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, मैमूना ने फतेह जंग से कॉल नहीं की, मतलब व्हाट्सएप की है। कह रही है ये क्या बात हुई सबीना आपी, तौसीक अंकल हमारी हर बात मानते हैं, कभी हमारी फरमाइश उन्होंने रद्द नहीं की। शलवार कमीज का हमने कहा वो शलवार कमीज पहन के आए, हमने कहा वेस्ट कोट भी पहने वो वेस्ट कोट पहन के आए। जो हम कहते हैं तौसीक भाई मानते हैं। और एक आप है कि आपसे कहा था कि घर में जब आप किचन में बर्तन धोए वो हमने डिश वॉशिंग डे बनाया था, तो आप अपनी तस्वीर दिखाएं और आपने अभी तक तस्वीर नहीं। बहुत इन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की एक मैसेज में। सोच रही होंगी कौन है ये? मैमूना भी सोच रही होंगी। इतने गुस्से से, इतने जज्बात के साथ मैंने नहीं कहा था, जितने जज्बात से मैसेज पढ़ा गया वो तस्वीर फिर भी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? नहीं, वो उसका वजह एक होती है। सुने, वो जी लड़कियां मुझे देख रही है, भी उनको पता, लड़के जितने मुझे देख रहे हैं उनको पता होगा कि अगर आप एक दफा कोई काम अच्छे से कर लेते हैं तो उसके बाद सब लोग, आपकी घर वाले स्पेशली आपकी अम्मी, आपकी रूटीन बना देती हैं वो, और वो आपको कहती हैं आपकी ड्यूटी है कि आपने रोज ये करना है। जिस तरह आप जब चाय अच्छी बना लेते हैं, ये मैं बिल्कुल ठीक बात कर रही हूँ, बिल्कुल रिलेट कर रहे होंगे मुझसे। सर, आप एक दफ़ा चाय अच्छी बना लेते हैं, आप किसी के घर मेहमान भी जाए ना तो वो कहते हैं हाँ चाय बहुत अच्छी बनाती है। अच्छा, तुम आप चाय नहीं धोती हो कि तुम बर्तन धोगी तो अम्मी कहेंगी फिर बर्तन धो। एक तस्वीर के लिए मैं कैसे इस तरह से कुर्बानी दे सकती हूँ कि वो मुझे कह देंगी कि अब तुमने रोज बर्तन धोने हैं। एक सेकेंड चलें, इसके ऊपर हम ना फिर किसी दिन बात करेंगे क्योंकि 1.5 मिनट रह गया है। वो खैर प्रोग्राम खत्म होने लगा, समद साहब की तरफ चलते हैं। लेकिन सबीन के जो बर्तन धोने वाली, मैं इसलिए आमना को कह रहा था ये ना डालो मैसेजेस, इसमें तो बड़ी लंबी बात होगी। सबीन के बर्तन धोने के ऊपर फिर हम किसी दिन बात करेंगे। थैंक यू। अच्छा सबीन, आपके लिए एक बहुत क्विक रैपिड फायर एक सवाल है कि आपके ख्याल में किसका वजन ज्यादा होगा, 1 किलो कपास हो या 1 किलो सोना? दोनों सामने रखे जाए तो किसका वजन ज्यादा होगा? 1 किलो कपास या 1 किलो सोना? कम होगा, ज्यादा होगा सोने का। जाहिर है। देखिए, अच्छा भाई सवाल था 1 किलो कपास या 1 किलो सोना, इसमें से ज्यादा वजन किसका होगा? और सबीन ने कितने जहानत का मुजाहरा करते हुए दोनों का वजन 1 किलो ही है तो दोनों का वजन बराबर होगा। 1 किलो कपास और 1 किलो सोना। कोई बात नहीं। आपकी अम्मी कोई सवाल आपकी अम्मी इससे बाहर जा चुकी है नाजरीन, और अंपायर ने कहा है कि नई बॉल लेके आए जिसने उतनी ओवर खेले हुए हो। मैं कोई नहीं जवाब दे रही। रैपिड फायर अब तो नहीं, एक सेकंड पहले इसके बारे में इज़हार ख्याल करें। आपके ख्याल में 1 किलो सोना 1 किलो कपास से ज्यादा वजनी होगा? अब हो गया ना। आगे चले जी, आगे चलते हैं। आपके पास आते हैं जी। 1995 में पाकिस्तान के वजीर आजम का नाम क्या था? 1995 में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का नाम क्या था? जी 95 को इंग्लिश में क्या? मोहम्मद नवाज शरीफ। श्योर? 1995 में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो, मोहम्मद नवाज शरीफ। अब गिव अप करें? वज़ीर आज़म मैंने आपका जवाब ले लिया, अब उसके बाद लॉक कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म ही था ना? सदर, ये इसके अंदर नहीं, इसके लफ्ज़ के अंदर मैं ज़्यादा फंसा हुआ हूँ, इसके अंदर है ये बात। ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बेनज़ीर भुट्टो, ये उससे हट के सवाल है, इसका ट्रिक इसके कुछ और है। मैं उसमें घुसना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान की वज़ीर आप मेरा माइंड रीड करना शुरू हो गए आहिस्ता-आहिस्ता। 1995 में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का नाम क्या था? अच्छा नहीं, हार गए। जब वो पैदा हुए थे तो तब भी उनका नाम मियां शहबाज शरीफ था। 1995 में भी उनका नाम शहबाज शरीफ था, तो इस वक्त भी उनका नाम शहबाज शरीफ। जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं उनका नाम 1995 में क्या था? शहबाज शरीफ। अच्छा, जो अब वज़ीर आज़म है। नहीं, ये इनवैलिड क्वेश्चन है, ये गलत क्वेश्चन, ये मजा नहीं आया, ये मजा नहीं आया। नहीं, आपके ख्याल में इतना सिंपल सवाल आपसे पूछ दिया जाएगा कि आप बताएं? मैं आपके साथ हूं, हम हिस्ट्री की क्लास में नहीं है इस वक्त। नहीं, देखिए चलें जी, हम लोग आपसे पूछते हैं। सवाल था
1995 में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का नाम क्या था? अब इसको आप दोनों रुख से लेते, उस 1995 में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म कौन थे, या इस वक्त जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है 1995 में उनका नाम? इतना आसान में कर देता तो फिर बात ही क्या थी। चलें ये नाज़रीन मेरे ख्याल में कमेंट्स में बता कुछ कह रहे हैं। हाँ जी, क्या? नहीं वो नहीं अच्छा, कंट्रोल रूम जो है वो समद के साथ है, सबीन मेरे साथ है। आप बताएं कि मैं ठीक हूँ या नाज़रीन हमें बताएंगे। मैं कंफ्यूज हो गया कि ये तो बड़ा आसान सा सवाल है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं मुझसे कि इतनी आसानी आपके लिए लेके आऊं? मैं years जो है वो शायद आगे पीछे कर रहा हूँ, यू नो शहीद बेनज़ीर भुट्टो का या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, उनके मैं years आगे पीछे कर रहा हूँ। ये मुझे क्या हो गया है? नहीं तो इतनी तो मालूमात मेरी कम नहीं थी। इनवैलिड क्वेश्चन। बिल्कुल, जिंदगी भी आउट ऑफ कोर्स है, इसलिए जो है ना, लेट्स टॉक अबाउट लाइफ। टाइम आप बताइए। टाइम हमारे पास 1 मिनट है। चले फिर मैं सबीन के लिए एक सवाल है। सबीन नहीं, एक हो सकता। चले आप मुझे बताइए, सिल्क 3 दफा कहें। सिल्क सिल्क सिल्क, इसकी स्पेलिंग बताएं 3 दफा जल्दी से। SILK SILK SILK। What does a cow drink? Water। वाओ, सबीन के लिए पूरे नंबर। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ओके, लेकिन What does a cow drink? उन्होंने कहा वाटर। तो होता ये है कि जब आप इस फ्रेम में आ जाते हैं, when you say silk silk and then you say a cow drinks milk, तो 99% लोगों ने ये कहा मिल्क। अच्छा, so this is that one exception, सबीन, you should now feel good। आपको अच्छा महसूस होना चाहिए कि आपने वाटर कह दिया। I feel good, आज का दिन मेरा सबीन, अच्छा हो जाएगा। इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं है, बस हो गया है ये। इससे पहले भी एक दफा हुआ था। जी हो चुका, बिल्कुल पहले भी ऐसे वो भी अचानक हो गया था, ऐसे तुक्के में। सही नहीं, now you should feel good about yourself। नहीं, वेरी गुड। आखिरी आपके पहले आखिरी सवाल पे हम जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग कहते हैं मिल्क। 99% टाइम। इंटरेस्टिंग। जब आपका माइंड उस सिल्क के लफ्ज के साथ फ्रेम हो जाता है ना, राइम है ना, सिल्क 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 सिल्क, तो फौरन ज़हन में आता है मिल्क। मिल्क तो बहुत ह्यूमन ब्रेन भी अजीब चीज है। इसका मतलब इस वक्त बहुत अटेंटिव है, 100% आप बैठे हो सामने तो हम एक्स्ट्रा अटेंटिव हो जाते हैं। चलिए आखिरी सवाल आपके लिए। 3 स्टेटमेंट्स दूंगा, आपने उनमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। यॉक ऑफ द एग इज वाइट, यॉक ऑफ द एग आर वाइट, यॉक्स ऑफ द एग्स आर वाइट। रिपीट करें, एक दफा बताना था सर। टाइम मेरे पास कम है, जल्दी से बता। इनमें से नहीं, इसमें तो तीनों ही गलत है, वो तो येलो होती है, इसलिए मैं इंतजार कर रहा था। माय गॉड, दिस इज अमेजिंग। अब मुझे बहुत खुशी हो रही है अपने दोनों शागिर्दों के ऊपर कि अब वो 100% स्कोर लेना शुरू हो गए, बिकॉज अगेन इस एक्सरसाइज में 99% पीपल से कि इनमें से कोई एक भी एक को पिक कर लेते, जबकि सही जवाब ये है कि यॉक ऑफ द एग इज येलो। तीनों गलत हैं। वेरी गुड, हम दोनों अपने लिए फाइनली क्लैपिंग कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। आप बड़े मजे के सवाल लेके आए और बड़ी मजे की एक्सरसाइजेस थी, लेकिन जो एक मेरे से आउट ऑफ क्वेश्चन, वो इनवैलिड क्वेश्चन आया था, आपने हमें जरूर बताना है कि उसमें मैं ठीक हूँ या समझ ठीक है। समझ भाई, ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, वक्त है प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। सबीन, बिल्कुल जी, इजाजत चाहेंगे। आपने हमें जरूर बताना है, ये जो आज के सवाल थे अब्दुल समद की एक्सरसाइज से रिलेटेड आप जरूर बताएंगे, इनवैलिड क्वेश्चन का भी, और इसके साथ साथ अगर कोई एक्सरसाइज आपको लगता है कि हाँ समद को करवानी चाहिए तो आप हमें जरूर बताएंगे। हमारे जो बुक रिव्यू का सेगमेंट है उससे रिलेटेड कोई रिकमेंडेशन है वो भी आप हमें ज़रूर बताएंगे। और हाँ, अगर आप में कोई टैलेंट है वो भी आप सोशल मीडिया पर जरूर बताएंगे। एंड में ये सारी चीज़ें हम इसलिए रिपीट करते हैं क्योंकि जो सोशल मीडिया हमारा सेगमेंट है, हमने उसको प्रोडक्टिव बनाना है और उसमें हमें आपकी बातें चाहिए और हमें एक प्रोडक्टिव अच्छी बातचीत चाहिए ताकि हम उसको डिस्कस कर सकें। बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा जी, आपने हमारा साथ दिया। अब इजाजत भी ले लो, खुदा हाफिज़।